गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग दर्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा आपको। वैसे तो योग दर्शन के सभी 195 सूत्र इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। टॉपिक ये है, चित्त हमारा है। हमने शुरुआत में पढ़ा चित्त को स्थिर करना है। चित्त को स्थिर करेंगे तब जाकर के आपको समाधि की प्राप्ति होगी। चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे और यहाँ चित्त को अब स्थिर करने के उपाय बताए जा रहे हैं। स्थिर करने के उपाय में दो चीजें आती हैं। पहला आता है चित्त की शुद्धि, फिर उसकी स्थिरता की बात आती है। ध्यान रखिएगा, एक आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है चित्त की स्थिरता से लेकर के, तो डायरेक्ट आप 33वें नंबर से लेकर के 39वें नंबर तक के जो सूत्र हैं सभी चित्त की स्थिरता के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसी में दूसरी कैटेगरी भी एक पूछ दिया जाता है, चित्त की शुद्धि। तो जब चित्त की शुद्धि की बात आए तो 33वां और 34वां जो हमारा सूत्र है समाधि पाद का, वो चित्त शुद्धि के अंतर्गत फिर उसको अलग से कर लीजिएगा। लेकिन स्थिरता में सारे ही आएंगे और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, चित्त शुद्धि का अलग से, चित्त स्थिरता का अलग से। तो दो रख लीजिएगा चित्त की शुद्धि में, 33वां और 34वां। बाकी उसके बाद 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, पांच जो बाकी सूत्र हैं वो चित्त की स्थिरता में। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस अपनी तैयारी दिमाग में बस पूरा ढांचा एकदम स्पष्ट रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुद्धि के लिए हम लोग देखते हैं जिसको चित्त प्रसादन भी कहते हैं, इसको अलग से भी हो सकता है पूछा जाए। इसी के लिए भावना चतुष्टय शब्द भी आता है, कई शब्द हैं इसके लिए। चित्त प्रसादन, चित्त शुद्धि या भावना चतुष्टय, हेडर में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं। चलिए भावना चतुष्टय भी लिख देते हैं। भावना चतुष्टय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। यहाँ चित्त प्रसादन है तो इसीलिए इसको चित्त प्रसादनम कहा गया। चित्त की शुद्धि, भावना की बात आई हुई है और चार चीजें आई हुई है तो भावना चतुष्टय कह दिया जाता है। अब इसमें देखिए क्या चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, ये चार भावना है। ये चार भाव आपके अंदर होते हैं। किसी से आप मैत्री करते हो, किसी के प्रति आप करुणा दिखाते हो, किसी के प्रति आप मुदिता मतलब प्रसन्नता का भाव रखते हो और किसी के प्रति आप उपेक्षा का भाव रखते हो। चार भावना आपके अंदर होती है। किसके लिए कौन सा भावना आपकी रहनी चाहिए, महर्षि पतंजलि ये सूत्र आपको दे रहे हैं, ये गूढ़ रहस्य आपको बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। सुखी के प्रति मैत्री करें, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखें, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव रखें और जो अपुण्य है, गलत व्यक्ति है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, अगर अभी बीच में माइक में कोई खराबी, ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो जरूर बोल दीजिएगा, तुरंत बोल दीजिएगा, ठीक है? तो फिर मैं पंखा बंद कर लूंगा, अभी पंखा मैंने चला कर रखा है। मैत्री, मैत्री का संबंध हो गया सुखी व्यक्ति से। मैत्री का संबंध सुखी व्यक्ति से। कौन है सुखी व्यक्ति? सुखी व्यक्ति वो है जो प्रसन्न रहता है हमेशा, जो जिसके उसके पास जितना है उसी में आनंदित रहता है। सुखी का मतलब ये नहीं है उसके पास बहुत गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है। हो सकता है कि उसके पास बहुत संपत्ति हो फिर भी सुखी ना हो सकता है संपत्ति हो सुखी भी हो, दोनों चीजें हो सकती। तो सुखी का मतलब है जो आनंदित रहने वाला है, वो सुखी है। जो आप जिससे मिलकर के आपको अंदर से
अच्छा लगे वो सुखी है। उसके बाद करुणा है, करुणा किससे किसके प्रति दिखाएंगे? दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव होगा। किसके साथ करुणा? कोई आपके मित्र है, इष्ट है, कोई है, या आम इंसान कोई है जो दुखी है बेचारा, उस दुखी व्यक्ति के प्रति क्या होगा कि नहीं, इनके प्रति दया का भाव दिखाना, करुणा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शब्द करुणा ही आया हुआ है, करुणा शब्द। कई बार करुणा और दया दोनों शब्द दे दिया जाता है। जब दोनों हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द करुणा ही होगा, और जब करुणा नहीं है, सिर्फ दया है, तो दया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिए। तो दुखी व्यक्ति जो है उसके प्रति करुणा दिखाएंगे, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। करें तो आपका चित्त क्या होगा? शुद्ध होगा। मुदित शब्द आया हुआ, प्रसन्नता। आप प्रसन्न होंगे, कैसे? किसके प्रति, किसको देख करके आपको प्रसन्न होना चाहिए? प्रसन्नता का भाव किसके प्रति रखना चाहिए? तो कहा गया पुण्यात्मा के प्रति। पुण्यात्मा कौन है? जैसे साधु महात्मा है, तो साधु महात्मा क्या होते हैं? वो पुण्यात्मा होते हैं। तो साधु महात्मा के प्रति आपका मुदित वाला भाव होना चाहिए। कौन सा भाव आना चाहिए? मुदित वाला भाव होना चाहिए। साधु महात्मा के प्रति मुदित वाला भाव होना चाहिए। फिर बात आती है पापात्मा की। मुदित हो गया, पुण्यात्मा। पुण्य के बाद अपुण्य भी यहाँ पर है। पुण्य के बाद अपुण्य शब्द है। जो अपुण्यात्मा है, यानी अच्छे लोग नहीं है समाज में, उनके प्रति कहा गया है उपेक्षा का भाव रखना है। जो अच्छे लोग समाज में नहीं है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि उनसे लड़ाई करनी है, उनको कहना है तुम तो समाज के लिए अच्छे नहीं हो, तुम्हारे प्रति हमारा भाव अच्छा नहीं। उनको एहसास भी नहीं होने देना है, क्योंकि योग आप कर रहे हो, अपने चित्त की शुद्धि कर रहे हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उपेक्षा करनी है, उस व्यक्ति से दूरी बना के रखनी। मिल गए तो राम राम, कोशिश करें मिले ही ना। हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे कि उनसे हम अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखा रहे मिलने की। उनकी इसी को उपेक्षा कहा गया है। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे ये किसके अंतर्गत आ गया? चित्त शुद्धि के अंतर्गत आ गया। चित्त शुद्धि का एक उपाय ये कहा गया है। चित्त शुद्धि का एक उपाय हो गया है, जिसको कहते हैं भावना चतुष्टय, चित्त प्रसाधन। ठीक है, चित्त प्रसाधन, भावना चतुष्टय या चित्त की शुद्धि, तीन शब्द से इसको जाना जाता है। इसी की व्याख्या लिखी हुई है, इस पर हम नहीं आएंगे। हम सीधे अगले, हाँ, उस पर आने से पहले हम इस पर आते हैं। तो क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। एक तरफ करुणा है, मुदिता है, मैत्री है, उपेक्षा, चारों चीजें दी हुई है। आप दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है, एक आगरा, सुख, अपुण्य, पुण्यात्मा और दुखी व्यक्ति दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। देखिए, तो करुणा का भाव किनके प्रति होगा? करुणा हम करेंगे दुखी व्यक्ति के प्रति। मुदिता का भाव किसके प्रति है? पुण्यात्मा के प्रति। मैत्री का भाव किनके प्रति है? सुखी व्यक्ति के प्रति। उपेक्षा का भाव किनके प्रति है? अपुण्य व्यक्ति के प्रति। कितना आसान सवाल है, वहां पर हम जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं, पहला का इसमें आया, चौथा प्रश्न ये तीसरा वाला, वैसे तो एक से ही निकल रहा है, तीसरा वाला उत्तर सही है। ठीक है, अंश, अंश बेटा मोबाइल का काम हो गया, दे दो, मुझे यहाँ जरूरत हो गया काम। मैं कल करवा दूंगा, चिंता क्यों कर। कल तो नहीं, मंडे को ही हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनीष चमोली जी, पतंजलि वाली बुक की पीडीएफ है। अच्छा, मैं देखता हूँ पतंजलि वाली बुक की पुरानी पीडीएफ। वैसे बहुत आसान है, जो दिया हुआ है उतना ही काफी है आपके लिए।
आइए, सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे, सही पुट का प्रयोग करेंगे। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, पाप कर्म, सुखी, पुण्य कर्म और दुखी। ये हो गया 4 चीजें। फिर से हम आएंगे। मैत्री, हाँ सही है, सब लोग दूसरा कह रहे हैं। मैत्री किससे करेंगे? सुखी व्यक्ति से। करुणा किसके प्रति? दुखी के प्रति। उपेक्षा किसके प्रति? पाप कर्मी के प्रति। मुदिता किसके प्रति? पुण्य कर्मी के प्रति। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मैसेज में, दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिसंबर 2019 का सवाल है, फिर सूची 1 सूची 2 ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इतना सवाल पूछा गया, आप देख सकते हैं, सवाल ही सवाल। मित्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मित्रता किससे करेंगे? फिर वही सुखी से। करुणा किसके? तो दुखी। मुदिता किससे? पुण्यवान। उपेक्षा किसके? अपुण्यवान की। अलग अलग तरीके, सब थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, आइए, सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं दे रहे हैं वो भी कोशिश कीजिए। उत्तर देंगे तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो फिर आपको ये बाद में दिक्कत नहीं होगी। रोज रोज सिलेबस बढ़ता जा रहा है। सूची 1 सूची 2, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। फिर से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैत्री, सुखी मनुष्य के प्रति। करुणा, दुखी मनुष्य के प्रति। मुदिता, पुण्यात्मा के प्रति। उपेक्षा, एज इट इज, पापियों के प्रति। ठीक है, आइए, आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा। और क्वेश्चन देखना है क्या? चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, इसको देख लीजिए। महर्षि पतंजलि ने, सर आंसर इनविजिबल करे। अच्छा, आंसर इनविजिबल करे क्या? चलिए, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया? सकारात्मक व्यवहार के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा। क्या? लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा। डी तक तो है, डी तक दिख रहा है। तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा सा आपने हो सकता है जूम इन जूम आउट किया होगा, नॉर्मल पर कर लीजिए। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम वाला तीसरा वाला। ठीक है, सवाल ही सवाल इससे पूछे गए, इतने सवाल पूछे गए हैं ना। चलिए, ये भी थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, इसको भी देख लो। आइए, करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होती है? वस्तु के साथ लगाव, एकात्मता। करुणा की बात आ रही है, ध्यान रखिए। करुणा, दया या करुणा का भाव, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्तम कार्य पर हर्षानुभूति, दुख एवं कष्ट से मुक्ति के लिए करुणा एवं समर्पण भाव से कार्य करना। पापाचारी व्यक्ति का द्वेष या घृणा का भाव करना। देखिए, वस्तु से के साथ लगाव वाला कट जाएगा, दया का भाव रह जाएगा, उत्तम कार्य की हर्षानुभूति कट जाएगा, ये रह जाएगा, ये कट जाएगा। तो बी और डी, आप लोग बी और डी सब लोग सही कह रहे हैं। बी और डी बिल्कुल सही होता है, सभी लोग सही होते हैं, बी और डी वाला। ठीक है, आइए, बी और डी पर है, सही होता है। अब ये चलिए, ये तो आंसर दिख ही गया है वैसे। दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए? तो उपेक्षा का किया जाना चाहिए। आप लोगों से मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन इससे आ गया तो छूटेगा, लेकिन अभ्यास मत छोड़िएगा अपना, होमवर्क रोज करते जाना है। जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं। हाँ चलिए, इसको एक एक क्वेश्चन लास्ट तक यही हटाया जाए। योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है? सहजता, करुणा, उपेक्षा, दयालुता, मित्रता। देखिए, यहाँ करुणा भी है, दयालुता भी है, दोनों चीज है। सहजता भी है, उपेक्षा, मित्रता भी है। पहला सब लोग कह रहे हैं बी सी ई, बी सी और ई, बी सी और ई। विभाजी भी कहला करें, बी सी और ई। चलिए देखते हैं। तो करुणा दयालुता में से पहला ही चुना ना, डी वाला नहीं लिया, दयालुता। क्योंकि करुण, मैंने कहा था करुणा दयालुता दोनों हो तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही लेंगे। चलिए, सही है आप लोगों का।
हम लोगों ने अभी भावना चतुष्टय चित्त शुद्धि का पहला उपाय हम लोगों ने देखा, भावना चतुष्टय। ठीक है, अब हम लोग दूसरे उपाय पर आते हैं। दूसरा उपाय हमारा है चित्त शुद्धि का प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन सर विधारणाभ्याम। सॉरी, 1 मिनट सर। सर जो अभी आपने क्वेश्चन शो किया था एक बार दोबारा शो करेंगे प्लीज सर? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है सर उस क्वेश्चन में। तो हैंडरेज तो है ना, हैंडरेज नहीं कर सकते आप अंजलि जी? सॉरी, सो सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। सर एक्चुअली मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है। देखिए आप ही बताइए। सर इसमें जो उपेक्षा है, ये उपेक्षा तो नहीं आना चाहिए ना इसके अंदर? देखिए जब हम चित्त की शुद्धि की बात करते हैं तो सकारात्मक ही होता है। बुरे आदमी की उपेक्षा करना भी सकारात्मक ही है आपकी चित्त शुद्धि के लिए। क्लियर हुआ? जी एक सर, लाइन जी में जी सर। एक लाइन का जो भावना चतुष्टय में चारों चीजें हैं वो महर्षि पतंजलि जी आपको नकारात्मक अभिवृत्ति क्यों बताएंगे? वो तो सकारात्मक अभिवृत्ति ही बता रहे हैं ना। तो वो जी सर, चारों चीजें सकारात्मक अभिवृत्ति में आएंगी। ठीक है, ओके सर। ठीक। अच्छा सवाल था, बढ़िया है। बहुत सारे लोगों का अगर ऐसा होगा तो क्लियर हो गया, लेकिन प्लीज हैंड रेज करके आइए। अब हम लोग चित्त शुद्धि के दूसरे उपाय पर आएंगे जिसका है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अब यहाँ प्राण की चर्चा हो रही है, यानी आप अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं एक और तरीके के द्वारा भी। वो तरीका क्या है? वो है बार बार प्राण वायु को बाहर निकाल करके रोकना। बार बार प्राण वायु को बाहर निकालिए और रोकिए। इसी के लिए प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम शब्द आया हुआ है। इससे भी आपका चित्त शुद्ध होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय है, ध्यान रखिएगा। इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखते हैं, या इसको भी देख लीजिए क्योंकि आप लोग हठ प्रदीपिका पढ़ ही रहे हैं और वहां पर ये वाला आज आप लोग संजोग से यही वाला मंत्र वहां देखने वाले हैं आज, तो इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए हठ प्रदीपिका में आप पढ़ेंगे, आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। यानी दूसरे चैप्टर का दूसरा मंत्र है ये, जहां पर कहा गया है अगर प्राणवायु आपका चलायमान है तो चित्त भी चंचल है। प्राणवायु जब स्थिर हो जाता है, उसका निरोध होता है, तो चित्त भी स्थिर होता है। तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है। इसलिए वायु का निरोध कीजिए, ततो वायु निरोधिये। यानी चित्त को स्थिर करने को उपाय हठ प्रदीपिका में जो बताया गया है, योग दर्शन में पहले ही वो बात बताई गई है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस। ठीक है, आइए अब प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से पूछे गए प्रश्न देखिए। दिसंबर 2023 का सवाल है ये। योग सूत्र में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है? अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय लीजिए। इसको भी चित्त प्रसादन मतलब क्या? शुद्धि। चित्त प्रसादन मतलब क्या? शुद्धि। हम लोगों ने पढ़ा द्वितीय उपाय है। क्लियर है सभी लोगों को? उन्हीं को दिक्कत होगी तो बताइए। आई हमने कहा हम दो चीज इसमें देख रहे हैं, चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर। आइए चित्त शुद्धि के दो उपाय हमने देखे, अब चित्त की स्थिरता के अगले उपाय देखेंगे शुद्धि के बाद। जब चित्त शुद्ध हो गया, साफ हो गया, तो अब चित्त को स्थिर करना है। स्थिर करने में आगे आपको 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां 5 आपको सूत्र आएंगे। ये आपको पूरा याद रखना है। 33वां 34वां सूत्र साधन समाधि पाद का चित्त की शुद्धि, और 35वें से लेकर 39वें सूत्र तक आपका है चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता में पहला जो सूत्र है वो कहा जा रहा है
विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, तोड़ तोड़ के भी लिखा हुआ है। यानी अभ्यास करते समय जब दिव्य गंधों दिव्य विषयों का साक्षात्कार होने लगता है, तब आपका मन उन विषयों पर जाता है और मन में ये भाव आता है कि हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए ये दिव्य चीजें हमारे चित्त में आ रही हैं। कई बार होता है ना, आप अभ्यास करते हैं, बैठे हुए हैं या आसपास कुछ भी ऐसा नहीं दिव्य चीज, लेकिन गंध आपको बहुत अच्छी गंध आने लगती है, आपके मन में दिव्य विषय आने लगते हैं, खराब चीजें आती नहीं, मन प्रसन्न रहने लगता है। उसी के लिए कहा गया है विषयवती व प्रवृत्तिर उत्पन्ना। विषयवती अभ्यास करते करते जब दिव्य गंधों का साक्षात्कार दिव्य विषयों का साक्षात्कार होने लगता है, तो उन विषयों का साक्षात्कार करने वाली जो आपकी वृत्ति है उसी को विषयवती प्रवृत्ति कहा जाता है। जब ऐसी चीजें उत्पन्न होने लगे आपके चित्त में, तब आपका मन और स्थिर होता है उस योग साधना के प्रति, तो मन क्या होता है, स्थिर होने लगता है। तो ये हो गया आपका 35वां। ध्यान रखिए, अब यहाँ से सीक्वेंस में पूरा याद होना चाहिए। अब दूसरा उपाय चित्त स्थिर करने के, विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका, विशोका, शोक होता है दुख, और विशोका होता है दुख रहित। तो शोक रहित वा ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति ज्योति प्रकाशवान होना, शोक रहित और प्रकाशमय प्रवृत्ति जो है वो भी मन को स्थिर करते, हमारे चित्त को स्थिर करती है। यानी अभ्यास करते करते रजोगुण का, रजोगुण से क्या होता है, चित्त में चंचलता आती है, तो रजोगुण खत्म होता है, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। विकट परिस्थिति में भी आप दुखी नहीं होते हैं, विकट परिस्थिति में भी आप दुखी नहीं होते हैं। उसी के लिए विशोका व ज्योतिष्मति कहा गया। विशोका, अब एक तो हुआ शोक से रहित हो जाना, और दूसरी बात आई हुई ज्योतिष्मति, तो प्रकाश से युक्त हो जाना, यानी आपका चित्त, आपके चित्त में अब सात्विक प्रवृत्ति बढ़ रही है, सात्विक प्रवृत्ति आपके चित्त में अधिक हो रही है। ध्यान रखिए, दो ही शब्द है, बहुत लंबा बोल दिया हमने। अभ्यास करते करते आप शोक रहित हो जाते हैं, विकट परिस्थिति में भी आप शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके चित्त में सात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, राजसिक तामसिक दबना शुरू हो जाता है। तामसिक तो पहले ही दब गया, राजसिक भी अब दब रहा है। जब सात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी आप शोक रहित होंगे, इससे भी चित्त स्थिर होता है। दो हो गया। तीसरे में देखिए क्या कहा जा रहा है, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। अब देखिए, वीतराग विषयम, जिस पुरुष के, वीत और राग दो शब्द है, जिस पुरुष के चित्त से राग और द्वेष दोनों ही नष्ट हो चुके हैं, ऐसे वैरागी पुरुष के चित्त का भाव जब हम करते हैं, हमारा भी चित्त स्थिर होता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई गुरु होंगे, गुरु बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके पास जब आप बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुरु के पास रोज बैठने का सानिध्य नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु अपनी साधना में लगे हुए हैं। कभी कभी आपको दर्शन देते हैं, कभी बैठ गए। जब कभी आप उनके बारे में विचार करते हैं, आहा हा, हमारे गुरु का चित्त कितना अच्छा है, राग द्वेष से पूरी तरह से अलग है हमारे गुरु का चित्त। जब उनके बारे में आप ऐसा विचार करते हैं, आप अपने गुरु के चित्त के बारे में विचार करते हो, उस पर ध्यान ले जाते हो, उस पर आप अपने मन को ले जाते हो, तब आपका चित्त भी स्थिर होने लगता है। सिंपल सी बात ये है। क्या किसी बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके आचरण के बारे में जब हम विचार करते हैं, तब हमारा चित्त भी स्थिर होने लगता है। सिंपल सी बात है, वीतराग विषयम वा चित्तम। उसके बाद 38वां है हमारा
चौथा, नितिन जी लास्ट में क्वेश्चन ले लें अगर बहुत जरूरी नहीं है तो, या एक और सूत्र के बाद। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। जब आप निद्रा में हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो अभी जनरली स्वप्न में आपको कुछ डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, कुछ दुख भरी चीजें आपको स्वप्न में आती हैं। लेकिन मान लीजिए जब आपको लगातार स्वप्न में भी अच्छे अच्छे विषय, दिव्य विषय आने लगे, सात्विक विषय आने लगे, भगवान के ही दर्शन हो, आपके इष्ट के ही दर्शन होने लगे, तब जो ऐसा चित्त है वो तब और स्थिर होने लगता। तब चित्त, उस समय भी चित्त आलंबन तो कर ही रहा है। निद्रा में आप स्वप्न देख रहे हैं तो चित्त का आलंबन तो उन विषयों पर हो ही रहा है, लेकिन अभी चित्त का आलंबन खराब विषयों पर हो रहा है। हमने कुछ भूत प्रेत का स्वप्न देख लिया, लड़ाई झगड़ा का देख लिया, सुबह उठे तो मन दुखी था कि रात में अच्छा स्वप्न नहीं देखा हमने। लेकिन जब आप स्वप्न में ईश्वर के दर्शन करें, दिव्य विषय के दर्शन करें, तब चित्त आपका सुबह उठ करके आनंदित रहता है। तो इस तरह के अभ्यास से भी चित्त स्थिर होता है। स्वप्न निद्रा में जब आप ऐसे ज्ञान का आलंबन करते हैं तब भी आपका चित्त स्थिर होता है। चौथा उपाय हो गया चित्त स्थिरता के। और पांचवा और अंतिम उपाय है यथाभिमत ध्यानात्वा। जिनका जैसा मत हो, अपनी रुचि के हिसाब से अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के हिसाब से अपने इष्ट का ध्यान करने से भी आपका चित्त स्थिर होता है। किसी के लिए नहीं कहा गया है कि आप मेरे मुताबिक जो मेरे गुरु हैं उनको ही आप अपना गुरु मान लें। क्यों मानेंगे? आपका जिनके प्रति श्रद्धा है उनको गुरु मानिए, उनको इष्ट मानिए। जिस देव के प्रति श्रद्धा उनको इष्ट मानिए और उनका ध्यान कीजिए। इससे भी आपका चित्त एकाग्र होगा, चित्त आपका स्थिर होगा। यथाभिमत ध्यान। तो यहाँ आपका, अब इसको एक साथ हम लोग देखेंगे, एक साथ यहाँ देखते हैं। देखिए, ये चित्त शुद्धि, चित्त स्थिरता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चित्त शुद्धि के उपाय हम लोगों ने पढ़ा। 33वां 34वां सूत्र पढ़ा समाधि पाद का। भावना चतुष्टय प्रच्छन्न विधार नाम का। चित्त स्थिरता का पढ़ा हम लोगों ने। विषयवती प्रवृत्ति वाला, विशोकावा ज्योतिस्मृति, वीतराग विषयम वा चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, और 39वां यथाभिमत ध्यानात्मा। इस तरह से आपको टेबल बनाना है। जब सेल्फ वाला नोट्स मैं कहता हूँ उसको इस तरह से पूरा लिखने की जगह एक साथ बना लीजिए। ऐसे 33वें से 39वें तक हो गया। वैसे तो 33वें से 39वें तक सबके सब चित्त स्थिरता के ही उपाय है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी कर ले तो चित्त शुद्धि में ये 2 आएंगे, चित्त स्थिरता में ये 5 आएंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग अलग, या हो सकता है स्थिरता में आपको यहाँ से 2 भी पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा दोनों ही स्थिति के लिए। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपका चित्त स्थिर हो गया, कितने उपाय आपने किए? 7 उपाय की चर्चा आई शुद्धि और स्थिरता लगा करके। तब इसका फल क्या होगा, क्या फल की प्राप्ति होगी? तो 40वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हमने चित्त को शुद्ध किया, चित्त को स्थिर किया, अब चित्त की को हमने इतना कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि आप नीट का रिजल्ट ले आए। जैसे आज मान लीजिए आप नीट में टॉपर हो गए, तो आपने उससे पहले बहुत मेहनत किया, चित्त को स्थिर किया। जब आप आज नीट के टॉपर हो गए, टॉपर होने के बाद आज आप क्या होगा कि आप देश के किसी भी कॉलेज में, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक हो जाएंगे। सब आपको ऑफर देगा, आ जाइए मेरे यहाँ, मेरे यहाँ। देगा या नहीं बताइए? देगा? थम्स अप कर सकते हैं।
देगा। यस। उसी तरीके से जब आपका चित्त पूरी तरह स्थिर हो गया, किस चीज के लिए आप स्थिर कर रहे हैं यहाँ योग में? समाधि के लिए। किसके लिए? समाधि के लिए। तब उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? जहां समाधि लगाएं, जैसे वो जिस कॉलेज में चाहे वहां एडमिशन मिल जाएगा, उसी तरह अब आपका चित्त जिसको चाहे उस चीज का समाधि प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ 40वां सूत्र कहा जा रहा है, परमाणु परम महत्तत्वांतो अस्य वशीकारः। परमाणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु हो, परम महत तत्वांत, चाहे स्थूल से स्थूल, बहुत बड़ा क्यों ना कोई चीज हो, बृहस्पति ग्रह जितना बड़ा क्यों ना हो, सूर्य जितना बड़ा क्यों ना हो, और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्यों ना हो, परमाणु जितना, आपका चित्त इतना अब कैपेबल हो गया है, जिसको चाहेगा उस पर समाधि लगा करके उसके बारे में सब कुछ जान लेगा। ये कहा गया है, उसको वशीकार कर लेगा। ये आपके चित्त की क्वालिटी बताई गई है, क्षमता बताई गई है चित्त स्थिर होने का। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय, बड़े से बड़े यानी विषय पर चित्त स्थिर करने की क्षमता आ जाती है। यानी चित्त का पूर्ण चित्त पर आपका पूर्ण अधिकार हो गया कि वो किसी भी विषय को समाहित कर सकता है, किसी भी विषय को जान सकता है, उस पर समाधि लगा सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया, इससे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि समाधि लगा सकता है वो किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर वो समाधि लगा सकता है, तो किस विषय पर कैसे समाधि लगाएगा? समाधि का उसका तरीका क्या होगा? अगले जो सूत्र में हम पढ़ने वाले हैं उसी की चर्चा होगी। समाधि कैसे लगाएगा, कैसे लगाएगा आखिर समाधि? उससे पहले आइए दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2019 का क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य जो सूत्र है उसमें किसका उपाय बताया है? चित्त स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि का, ईश्वर परिनिधान का। तो देखिए यहाँ स्थिरता और शुद्धि दोनों है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको चित्त शुद्धि पर आना पड़ेगा। नितिन जी क्लियर है ये वाला क्वेश्चन या इसमें कंफ्यूजन है? क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे थम्स अप भी कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, अब थोड़ा अलग पूछ दिया गया। योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय हैं, चित्त शुद्धि के उपाय यहाँ पूछा जा रहा है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, सूक्ष्म विषयत्वं, विशोका वा, तज्जपस्त, वीतराग विषयम वा चित्तम। अब लीजिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं चित्त शुद्धि के दो ही पढ़ा हुआ है, यहाँ उत्तर में 3 लेना है। इसका मतलब यहाँ सातों को चित्त शुद्धि ही मान लिया गया है, सातों को चित्त शुद्धि मान लिया है, यहाँ भेद नहीं किया गया अलग अलग। हो सकता है कई बार सातों को चित्त की स्थिरता भी मान लिया जाए, भेद ना करे। अब इसमें से उस 7 में से छांटना है आप। प्रच्छर्दन है? हाँ है। सूक्ष्म विषयत्व है? नहीं है। विशोका है? हाँ है। ये तज्जपस्थ है? नहीं है। वीतराग है? हाँ है। तो कौन कौन सा हुआ इसमें? कौन कौन सा हुआ? तो ये आपका हो गया, प्रच्छर्दन हो गया, विशोका हो गया, वीतराग हो गया, ए सी और ई हो गया, ए सी और ई। ये आपका हो गया चौथा वाला आंसर। इतना आंसर आराम से पूछा जा रहा है, क्या नहीं हो पाएगा आपसे ये सब? बताइए, जो लोग कहते थे बहुत भारी लगता है, इतना आसान तो है, जब क्वेश्चन करोगे तो आसान हो जाए। अब बात हो रही थी आपके चित्त की क्षमता ऐसी हो गई कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल चीज को आप वशीकार कर लेंगे, चित्त इतना स्थिर हो गया है। तो वशीकार करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था। जब हम लोगों ने ये देखा था संप्रज्ञात समाधि में वितर्क विचार आनंद स्मिता, तो हम लोगों ने मोटा मोटा ये देखा था कि वितर्क में स्थूल पर, विचार में तन्मात्रा पर,
उसके बाद एकादश इंद्रिय में आनंदानुगत स्मितानुगत में देखा था कि हम आत्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब उससे पहले कहा जा रहा है आपकी चित्त की स्थिति ऐसी कैसी हो जाती है कि वो किसी को भी वशीकार कर लेता है। उसके बाद आएंगे हम लोग कि कैसे धीरे धीरे वो चित्त जो है कैसे समाधि लगाएगा। चित्त की क्या स्थिति ऐसी हो जाती है, तो कहा गया चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। कैसा शुद्ध हो जाता है, उसकी तुलना की जा रही है। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जनता समापत्ति। तोड़ तोड़ देखिए, नीचे शब्द तोड़ा हुआ भी है, पढ़िए इसको। क्षीण वृत्ते, माइक सबका बंद है, बोल जाइए। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य माइक बंद रखिए, माइक बंद ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु। माइक बंद। अरे इंडियन ब्यूटी मंजू जी, माइक बंद करिए। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य, क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मने ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तथस। यहाँ पर पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है यहाँ से। तथस तज्जनता, तथस तज्जनता, तथस तज्जनता, तत् स्था तद अंजनता, ऐसे भी तोड़ सकते हैं या एक साथ पढ़ सकते हैं। तथस तज्जनता समापत्ति है, तथस तज्जनता समापत्ति है। अब देखिए चित्त की कैसी स्थिति होती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल विषय को आत्मसात कर लेता है, समाधि लगा लेता है, तो चित्त की सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। दरअसल वृत्तियां अब नहीं रहती, स्थिर हो गया हुआ है, अभिजात हो जाता है चित्त, यानी निर्मल हो जाता है। किसकी तरह निर्मल होता है? मणि की तरह निर्मल हो जाता है। अश्वत्थामा के पास मणि था, एकदम उसी तरह निर्मल हो जाता है। अब अश्वत्थामा वाला देखते हैं, फिल्म भी आ गई थी, उनमें दिखा था अश्वत्थामा जिंदा है। मणि की तरह जो है एकदम निर्मल हो जाता है हमारा चित्त। ग्रहित, अब यहाँ पर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु दिया हुआ है। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, इन तीनों में स्थित हो जाना संप्रज्ञात, समापत्ति का मतलब संप्रज्ञात है। मैं समझ रहा हूं आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु में चित्त स्थित हो जाता है। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु, देखिए ग्रहिता का मतलब होता है पुरुष, ग्रहिता मतलब पुरुष, ग्रहण मतलब अंतःकरण को ग्रहण कहा गया है। ग्राह्येषु पंच महाभूत और उसके विषय को ग्राह्येषु कहा गया है। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहित्री किसको कहा गया है? ग्रहण करने वाला, ग्रहित्री पुरुष को। ये शब्द पर मैं बार बार आऊंगा, 2-3 मिनट रुकूंगा, आप अच्छे से देखिए। ग्रहिता, इसको ग्रहित्री शब्द से ऊपर कहा गया। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, देखिए ग्रहित्री हो गया पुरुष, ग्रहण हो गया अंतःकरण, ग्राह्येषु हो गया पंच महाभूत और उसके विषय। इसको ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देख लीजिए और इसको कहीं नोट कीजिए, बोल बोल के इसको पढ़िए, तब जा करके हो जाएगा। यानी जिसकी समस्त वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे जो स्फटिक मणि की तरह जिनका चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया है, जो ग्रहिता यानी पुरुष, ग्रहण यानी अंतःकरण और इंद्रियां, ग्राह्येषु यानी कि पंच महाभूत और उसके जो विषय हैं, उसमें स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना, जब ऐसी स्थिति आपकी पहुंच जाती है तब उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब जब आपका चित्त स्थिर हुआ तो शुरुआत में क्या होगा? संप्रज्ञात समाधि से शुरू करेंगे आप। और संप्रज्ञात समाधि तब होगी जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऊपर, जब संप्रज्ञात के भेद हम लोग पढ़ रहे थे,
वितर्क विचार आनंद अस्मिता, हमने मोटा मोटा ये कहा था वितर्क में पंच महाभूत पर हम लोग समाधि लगाते हैं, यानी स्थूल विषय पर। फिर उसके बाद वितर्क के बाद विचार की बात आई थी, तो उसमें था इन तन्मात्रा पर लगाते हैं। फिर उसके बाद बात आई थी आनंदानुगत, तो फिर आया था अंतःकरण पर लगाते हैं। फिर स्मितानुगत में कहा था हमने कि पुरुष पर आते हैं। ऐसा हमने नहीं कहा था, ऐसा विद्वानों ने कहा है। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि अब आपका चित्त जो है, जो जिन पर आपको समाधि लगानी, जिससे आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, वो यही सारी चीजें तो हैं, पुरुष, अंतःकरण, इंद्रियां, पंच महाभूत, उसके विषय। पंच महाभूत और उसके विषय में तन्मात्रा और पंच महाभूत दोनों आ जाता है। उन्हीं 25 तत्वों की चर्चा यहाँ हो रही है। उन 25 तत्वों में आपको लगाना है चित्त को, इसीलिए ग्रहिता ग्रहण ग्राह्यसु में उनको समेट दिया गया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ग्रहिता कौन है, ग्रहण कौन है, ग्राह्यसु कौन है। ग्राह्यसु, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि की शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन एक देख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? आपने पढ़ा हुआ है, समापत्ति कहलाता है। ततस्तज्जनता समापत्ति, क्या कहलाता है? समापत्ति कहलाता है। अब यहाँ कंफ्यूज होने के लिए संप्रज्ञात भी है, सबीज भी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको टू द पॉइंट सूत्र से। वैसे तो संप्रज्ञात भी सही है, सबीज भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट समापत्ति ही है, क्योंकि आपका सूत्र कह रहा है क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मनः ग्रहित्रे ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जनता समापत्ति है। तो समापत्ति इसीलिए सही है। क्लियर है? आइए अब समापत्ति हम लगा रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि हम लगा रहे हैं। कैसे कैसे लगाएंगे? तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता का अब यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकेना सवितर्का समापत्ति। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकेना सवितर्का समापत्ति। अब एक एक करके समाधि आप लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआती समाधि किस पर लगती है? स्थूल विषय पर। किस पर लगती है? स्थूल विषय पर। स्थूल विषय कौन से होते हैं? जो दिखता है उसको स्थूल विषय। जैसे मान लीजिए आप समाधि लगा रहे हैं स्थूल विषय, कोई गाय है या कमल है, वो दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसी के लिए समाधि की चर्चा हो रही है। पहली समाधि किसके? उसको कहा गया सवितर्क समाधि। आइए सवितर्क समाधि को समझते हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता में वितर्क में भी सवितर्क निर्वितर्क है, विचार में भी हमने कहा था सविचार निर्विचार है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने टेबल बना के आपको बताया था। अब सवितर्क समाधि में कहा गया शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान। इसका एक सवितर्क समाधि का एक और नाम है विकल्प। विकल्प समापत्ति भी इसको कहते हैं, विकल्प समाधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों उस वक्त होता है, शब्द अर्थ और ज्ञान होता है। उन तीनों के विकल्पों से मिली समाधि, यानी एकदम संकीर्णता से मिली होती है, स्थूल विषय पर शुरुआती समाधि है, उसी का नाम है सवितर्क समाधि। इसको और डिटेल में समझिए। कमल का फूल हो या गाय हो, शब्द है, एक शब्द लिया हमने कि हमें समाधि लगानी है कमल पे। पंकज शब्द आया, कमल का पंकज भी कहते हैं, पंकज शब्द आया, तो शब्द हो गया पंकज। अर्थ क्या हुआ? उसका स्वरूप क्या है? वो अर्थ हो गया उसका स्वरूप। ऐसा स्वरूप खिला हुआ है, ये है, वो स्वरूप हो गया। अब ज्ञान क्या हुआ? कमल के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली सारी ज्ञान, सारी बातें, वो ज्ञान हो गया आपका। किसी भी चीज का, किसी भी स्थूल चीज का जो शब्द है, गाय है, गाय का अर्थ क्या होता है, और गाय का संपूर्ण ज्ञान,
जब शुरुआती समाधि लगाएंगे तीनों चीजें आपके आंख बंद करते तीनों चीजें आपके चित्त में रहेंगी, तीनों चीजें चित्त में रहेंगी। शुरुआत में तीनों से मिली जुली होती है, इसको सवितर्क समाधि कहते हैं, बहुत शुरुआती अवस्था। जब शब्द अर्थ ज्ञान का मिला जुला रूप ग्रहण किया जाता है उसको सवितर्क समाधि कहते हैं। जबकि तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, शब्द का अस्तित्व अलग है, अर्थ का अलग है, ज्ञान का अस्तित्व अलग होता है। वितर्क को ही सविकल्प भी कहा जाता है, जो विकल्प शब्द आया है, सवितर्क समाधि को ही सविकल्प समाधि भी कहा जाता है। व्यास भाष्य में गो शब्द को देख करके समझाया गया, हमने यहाँ पर शब्द दे दिया आपको कमल। व्यास भाष्य में गो शब्द दे करके समझाया गया कि गो शब्द है, गो शब्द का कुछ अर्थ होता है, गो शब्द का कुछ ज्ञान होगा। समाधि लगा रहे हैं तो अभी पहले शुरुआत में आपको तीनों चीजें होंगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं जिनका भी सवाल है। योग सूत्र के अनुसार शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है किस समापत्ति से संबंधित? सवितर्क, निर्वितर्क, निर्विचार, अस्मिता। किससे होगा? सवितर्क से। विकल्प वाला है सवितर्क। शुरुआती समाधि शब्द अर्थ ज्ञान जैसे जिसमें हो उसको मान लेंगे, वो सवितर्क समाधि। भवानी जी सवाल पूछ लीजिए। चलिए आज बीच में ही सवाल ले लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर, नमस्कार सर। ये जो नमस्कार। सर जैसे शब्द अर्थ और ज्ञान वाला है, तो शब्द में तो सिर्फ नाम हो गया, अर्थ में स्वरूप लिखा है, तो ये फोटो स्वरूप में होना चाहिए ना सर? हाँ ठीक है, फोटो स्वरूप में होना चाहिए, मैंने शुरुआत में लगाया। चलिए लीजिए, आपने कहा आपके हिसाब से चेंज कर। चलिए बस यही था ना, और तो कुछ नहीं? नहीं, बस यही। ठीक, बस और किन्हीं का सवाल तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुन, अब देखिए हम लोगों ने शुरुआती देख लिया, सवितर्क देख लिया। अब निर्वितर्क के बारे में 43वां सूत्र है हमारा, जिसमें कहा गया है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। दूसरे में क्या हो जाएगा? स्मृति जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो स्मृति आपकी और शुद्ध हो रही है। स्मृति के शुद्ध होने पर स्वरूप शून्य हो जाता है, यानी शब्द और ज्ञान की स्मृति विलुप्त हो जाती है। सिर्फ अर्थ मात्र बचता है, सिर्फ अर्थ मात्र बचता है। सिर्फ ध्येय के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति होती है, उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, इससे समझिए, यहाँ पर क्या है? शब्द अर्थ और ज्ञान दोनों है। शब्द भी जब और अभ्यास करते करते अब शब्द का आपके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। ज्ञान भी आपका विलुप्त हो गया, सिर्फ वो अर्थ रह गया, बीच वाला रह गया, मटेरियल बीच का रह गया। शब्द और ज्ञान जो है शून्य हो गया, शब्द भी शून्य, ज्ञान भी शून्य हो गया। शब्द शून्य, ज्ञान शून्य हो गया, उसी के लिए कहा गया है अर्थ मात्र निर्भाषा। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ मात्र निर्भाषा। सिर्फ अर्थ जो है उस वो भाषित हो रहा, ठीक है? तो इसको कहेंगे एक स्टेप आगे की समाधि, जिसका नाम दिया गया है निर्वितर्क समाधि। सवितर्क देख लिया, निर्वितर्क जैसे कि आइए, इसमें ठीक तस्वीर लगी हुई नहीं? जैसे कि शब्द है पंकज, अब इसका भी कोई अर्थ नहीं रहा, ये खत्म। अर्थ है स्वरूप में, अब तदाकार आप हो गए, कमल जैसे, आप जैसे लग रहा आप ही कमल हो। ज्ञान से भी अब कोई अर्थ नहीं रहा। ज्ञान क्या, हम तो ज्ञान को आत्मसात कर लिया, सभी जानकारी मिल गई, स्वरूप आपका शून्य हो गया, अब कमल के जैसे ही हो गए। चित्त पूरी तरह आप ध्येय से यह तात्पर्य है कमल से। ध्येय क्या है? कमल। चित्त पूरी तरह कमल में तदाकार हो गया, मैं ही कमल हूं, मैं ही कमल हूं।
कमल ध्येय था तो कमल में तदाकार हो गया, तदाकार का अर्थ होता है उसमें मिल जाना, अलग अस्तित्व ना होना। अगर मैं गाय से ध्यान लगा रहा हूँ, गाय में मिल गए, गाय से अलग अस्तित्व मुझे पता ही नहीं चल रहा है। कमल में लगा रहे, कमल से अलग अस्तित्व में पता ही नहीं चल रहा। इस समाधि को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अभी स्थूल की बात हो रही, अभी स्थूल पर ही। तो शब्द अर्थ ज्ञान पहला, दूसरे में शब्द और ज्ञान निकल गया। जैसे सैंडविच मान लीजिए बन गया, सैंडविच में बीच में मान लीजिए पनीर वनीर आपने रखा हुआ है तो अर्थ हो गया, और दोनों तरफ से जो है वो ब्रेड था, ब्रेड हट गया, सिर्फ मटेरियल एकदम रह गया, मलाई एक स्टेप आगे हो गया। निर्विचार सवितर्क व निर्वितर्क हो गया, वो सवितर्क व निर्वितर्क हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। अब अगला जो सूत्र होगा वो होगा आपका, हम लोगों ने विचार पर आएंगे। वितर्क देख लिया, विचार, वितर्क के दो भेद हुए, सवितर्क निर्वितर्क। विचार के भेद हम लोग देखेंगे, विचार के भी दो भेद हैं, सविचार और निर्विचार समाधि। सविचार निर्विचार समाधि देखेंगे, लेकिन समय हो चुका है इसलिए हम लोग इसको यहीं रोकेंगे, थोड़ा सा कठिन विषय है। तो कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से एक बार सवितर्क निर्वितर्क देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सविचार निर्विचार पर आएंगे, और कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग साधन पाद भी शुरू कर लेंगे।